गृह मंत्री अमित शाह आज भरतपुर आ रहे हैं। अमित शाह एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले बूथ कार्यकर्ता महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भरतपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:55 पर भरतपुर पहुंचेगा, तो वहीं अमित शाह दोपहर 2:05 पर होटल लक्ष्मी विलास पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे तक 2 जिलों की कार्यकर्ता बैठक लेंगे और उसके बाद में अमित शाह होटल लक्ष्मी विलास से 3:15 बजे कॉलेज ग्राउंड के लिए प्रस्थान करेंगे और दोपहर 3:20 से 4 बजे तक 20 मिनट तक भरतपुर संभाग के महासम्मेलन को संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और देखिए पूरा कार्यक्रम आज ही अमित शाह का होने वाला है। राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत खुशी का वक्त है कि उनके लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान की तरह पर आ रहे हैं। आप देखिए कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह है, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही गृह मंत्री थे जिन्होंने धारा 370 को उठाकर फेंकने का काम किया। और मैं सोचता हूं कि राजनीति के चाणक्य कुशल संगठन जिनको कहा जाता है, वो यहाँ बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। वो बूथ का कार्यकर्ता, वो जो नीचे वोट को वोट की पैटी तक पहुँचाता है, जहाँ कमल खिलाने का काम करता है, मोदी जी की योजनाओं को नीचे पहुँचाने का काम करता है, संकट के समय सेवा के काम करता है, रचनात्मक काम करता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी भरतपुर आ रहे हैं। देखिए, इस बार जो हालात बदले हैं, जिस भरतपुर ने छप्पर फाड़ के कांग्रेस का साथ दिया और जिस भरतपुर में हाथी पर चढ़कर जो गए वो हाथ में निकल गए, अब चारों तरफ पश्चाताप ही पश्चाताप है। अब सरकार ये नहीं कह सकती पूर्ववर्ती सरकार ने ये किया और वो नहीं किया। अब सरकार का खुद का रिपोर्ट कार्ड आज यहाँ के लिए 0/0 है। ये जो जिलों की घोषणा की है, गले का फांस बनेगी इनका। लैंड रेवेन्यू एक्ट में जिला बनाने का अधिकार तो सरकार को है, पर बाउंड्री भी इनको तय करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि थोथी घोषणाओं को पर जब असली बात सामने जनता के सामने आती है, जनता का गुस्सा और तेज फूटता है। इस बार भरतपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4 साल तक अपने बूथ कमेटी और शक्ति केंद्रों को मजबूत करने का काम किया है। इस बार ऐसा परिणाम आएगा जो भूतों में भविष्य इस प्रकार का अच्छा परिणाम आएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ जानकारी आज के इस दौरे को लेकर? देखिए, इस दौरे की तमाम जानकारी है जो हम फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दी है, उनसे परे यदि विश्लेषणात्मक तरीके से अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस पूरे कार्यक्रम में आज वाला जो कार्यक्रम है, इसके जरिए भरतपुर संभाग को साधा जाएगा। भरतपुर संभाग को साधने का उद्देश्य यही है कि जिस संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ एक सीट आई और वो भी कांग्रेस अपने साथ ले गई, यानी कि शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस में चली गई, यानी उसे भाजपा ने भी बाहर निकाल दिया। तो आप ये मानकर चलिए, बीजेपी शुरुआत जो है वो भरतपुर से इसलिए कर रही है कि भरतपुर में यदि बूथ स्ट्रांग होते हैं तो भरतपुर ही एक ऐसा संभाग है जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह का आज का दौरा इससे पूरे संभाग में एक मैसेज देकर जाएगा। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है, ये बड़ी डिफरेंट राजनीति कही जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो वोट है वो जातिगत आधार पर पड़ते हैं। तो जातियों को भी भाजपा यहाँ पर साधना चाहेगी। जितना मजबूत तरीके से जातियों को साधना चाहेगी, उतना ही मजबूत परिणाम आएंगे। अब देखना होगा कि कांग्रेस ज्यादा बेहतर तरीके से साध पाती है या फिर बीजेपी अच्छे तरीके से साथ पाती है। और बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है, राजस्थान में जीत दर्ज करने के लिए हर वो प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जब अमित शाह खुद राजस्थान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आगामी चुनाव को देखते हुए? देखिए, आगामी चुनाव के मद्देनजर अगर इसे जोड़कर देखते हैं तो आगामी चुनाव के लिए है ही अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी से चीजों को धीरे धीरे करके बैलेंस करना पड़ेगा। यदि अभी से चीजों को बैलेंस नहीं किया तो फिर आगे ज्यादा मेहनत और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और चीजों को अभी से ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। सामने कर्नाटक का भी चुनाव है, तो कर्नाटक चुनाव के साथ ही तमाम चीजों को साधना महत्वपूर्ण होगा।
और बिल्कुल ऐश्वर्या, देखा जा सकता है कि किस तरह से पहले कर्नाटक के दौरे पर थे अमित शाह और अब राजस्थान के दौरे पर है। उनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य भी शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको मालूम है किस तरह बैलेंस करके दोनों चीजों का चलना है। ऐश्वर्या, आज के अगर दौरे की बात की जाए, कितने लोग एकत्रित होंगे, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, गृह मंत्री है तो सुरक्षा के तो इंतजाम अच्छे होते ही हैं और तमाम जो टीम है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो भी अलर्ट रहती हैं और राजस्थान पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करती है। लेकिन दूसरी तैयारियां महत्वपूर्ण हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है, क्योंकि दूसरी जो तैयारियां हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ता किस तरीके से स्वागत करते हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर पलक पावने इसलिए बिछाएंगे कि उनके संभाग में इससे पहले भी अमित शाह का आना था, आ नहीं पाए थे अपनी व्यस्तता के चलते। तो आज के इस दौरे से ये भी मानकर चलिए कि कार्यकर्ता जितना बेहतर तरीके से, जितना उम्दा तरीके से स्वागत करेंगे, वो एक मैसेज भी लेकर जाएंगे। कई स्थानों पर उनके स्वागत होंगे। हालांकि अमित शाह यहाँ पर नब्ज टटोलने आ रहे हैं, संगठन की नब्ज टटोलेंगे, मजबूती से टटोलेंगे। अब कितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके सामने दिखा पाते हैं अपने टैलेंट को, कि इतने दिन तक उन्होंने बूथ पर क्या कुछ काम किया है, ये देखने वाली बात होगी। जी ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।